सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से आज इतिहास की बात करेंगे खंगालते हुए, क्योंकि आज आप दिखाएंगे आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ सादर। जय जय घड़ी बजा रही है पूरे 8 और कर रही है सावधान हो जाओ अब बिल्कुल खास। देखिए जरा कैसी कैसी खबरें छपी सभी अखबारों में, एक दो में नहीं, हर में छपी। और सोशल पोर्टल पर तो हर अखबार के पोर्टल पर यह खबरें दिख रही थी। और इसमें कहीं भी जब जैन नाम नहीं आया तो हमारी आंखों में खटक भी रही थी ये खबरें कि हुआ क्या। 2000 वर्ष पुराना इतिहास खंगाला गया और उसमें जैन समाज कहीं नहीं मिला। बौद्ध मिल गए, हिंदू मिल गए और जैन समाज साफ हो गए। क्या हमारा इतिहास नहीं था? बस इसी बात पे चिंता का विषय था कि इन खबरों के पीछे का सच क्या है और जानने के लिए जांच क्या होनी चाहिए। बस इसी पर आज की नज़र इस एपिसोड में टिकी हुई है। तो बस चल लेते हैं फटाफट, अपना बैग संभालिए, अपनी नज़र संभालिए, मोबाइल रखिए, कैमरा रखिए और चलते हैं आपके साथ हम मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में, जिसे कहते हैं बांधवगढ़ फॉरेस्ट रिजर्व। बस वहीं तो आ रहे हैं आपके पास, ये देखते जा रहे हैं। बस इसे कहते हैं जहां पर ही है 2000 साल पुराना इतिहास कुरेदा गया और उसमें जैनों का कहीं पता नहीं चला। तो अब हम आपके पास पहुंच गए हैं। डरिए मत, यहाँ पर बहुत पर्यटक आते हैं। जिसकी बात करें हैं उनको देखने नहीं आते, यहाँ पर चीतों को देखने आते हैं। यह है टाइगर रिजर्व, चीतों का शहर, चीतों का निगर और चीतों का जंगल कहते हैं इसको, चीतों का गढ़ कहते हैं यह बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व को, जहां हम लेके आए हैं। बस इसी के 170 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है और इसी के बीच में एएसआई ने कुछ नया निकाला है। ये कोई नई बात नहीं है कि जो एएसआई ने खोज कर निकाला मिला हो। जो यहाँ पर पर्यटक आता है वह यहाँ पर इन सबको पहले से ही देखता है। ये वीडियो देख रहे हैं ये मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग का है, जिसमें से आपको ये दिखा रहे हैं। और ये 5 साल पहले बना था, जिसमें ये चित्र जो अब एएसआई दिखा रहा है वह सब यहाँ के पर्यटक जानते हैं। 10 साल से यहाँ पे आने पर्यटक इसको जानते, कोई नया नहीं है बात ये। पर पहचान अब हो रही है कि वहाँ पर क्या है। वहाँ विष्णु जी बैठे हैं, शयन के अंदर हैं, बौद्ध के स्तूप हैं, बौद्ध के मंदिर हैं, मठ हैं, गुफाएं हैं, ब्राह्मी लिपि है। ये सब आज बता रहा है जो पर्यटक यहाँ पर बरसों से देखते जा रहे हैं। जब यहाँ पहुँचते हैं सोचते हैं कि क्या छपा था, क्या दिखा था, क्या दिखाए, तो हमारी याद पीछे पहुंच जाती है स्मृति में कई बरस पहले, जब हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि यहाँ पर खोज करो। अयोध्या की बात कर रहे हैं, वहाँ पर राम जन्मभूमि से संबंधित सारे सबूत इकट्ठे करो। खुदाई होती है और नीचे पहुँचते पहुँचते श्री राम जी की प्रतिमाएं कम, तीर्थंकर की प्रतिमाएं ज़्यादा निकलती हैं। साथ में कुछ बुद्ध निकलती हैं, बौद्ध प्रतिमा वाले आ जाते हैं, जैन समाज चुप रह जाता है। और आज यही तो इतिहास बताता है। वहाँ म्यूजियम भी है और सब कुछ है। जितनी जैन प्रतिमा निकली हमारे पास आज एक का भी इतिहास नहीं है अयोध्या का। बस यही मन लेके हम यहाँ पर बड़े थे। यहाँ भी ब्राह्मी लिपि में बहुत कुछ लिखा हुआ मिला है। यहाँ भी ऐसी गुफाएं मिली हैं जिनमें शयन बन रहे हैं पत्थर के, जो हमारे मुनियों, दिगंबर मुनियों के होते हैं। यूपी में देखे, मध्य प्रदेश देखे, कर्नाटक देखे, बंगाल देखे, अरे कई जगह देखे हैं। कर्नाटक पहुंच जाओ, तमिलनाडु जाओ, सैकड़ों गुफा इस तरह की है जो हमारे विहार करते थे संत, तब इस तरह की वह दिखे हैं। बहुत कुछ मिला है, तो क्यों नहीं उसमें जैनों का कुछ दिखा है। आज बस इसी खोज के लिए हम यहाँ पर आगे बढ़ गए। इस जगह पर 2000 वर्ष प्राचीन विरासतें मिली हैं। कहा जा रहा है कि यह सब बौद्ध हैं। और क्या इनमें जैन होने की संभावना नहीं दिख रही? जानना होगा पूरा सच। कौन जानता है कि मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में 170 वर्ग किलोमीटर फैले बांधवगढ़ फॉरेस्ट रिजर्व में अपने अंदर प्राचीन संस्कृति और सभ्यता को समेटे बैठा है, जो आज एएसआई देख रहा है। यहाँ के पर्यटक बरसों से इसको देखते आ रहे हैं। खंगाला इन्होंने अब 2000 वर्ष पुराना भारत का इतिहास, यानी कह दो दुनिया के सामने लाकर रख दिया है उसको जीवंत। बांधवगढ़ फॉरेस्ट रिजर्व में मंदिर भी हैं, बौद्ध मठ भी हैं, यानी बहुत सारी सभी ऐतिहासिक धरोहरें भी हैं, जिनके अवशेष जो 2000 सवा 2000 साल पुराने लगते हैं। अगर भारतीय पुरातत्व विभाग की माने तो यहाँ 26 मंदिर, 26 गुफाएं, 2 मठ, 2 स्तूप, 24 अभिलेख, 40 कलाकृतियां और 19 जल संरचनाएं खोजी गई हैं। अब दावा तो यह है कि इन गुफाओं में हिंदू और बौद्ध धर्म से जुड़े कई ऐतिहासिक और रोचक जानकारियां सामने आई हैं। अगर उनकी मानते हैं तो यहाँ पर 6 मंदिर कल चोरी, यानी 9वीं 11वीं सदी तक के बौद्धकालीन मंदिर हैं। इनमें 2 बौद्ध मठ हैं, 2 स्तूप हैं,
24 ब्राह्मी लिपियां हैं, नोट करिएगा। 46 मूर्तियां हैं, एक ये भी नोट करिएगा। दूसरी से लेकर 15वीं सदी की यानी 19 पानी की संरचनाएं मिली हैं। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के बांधवगढ़ जिले में यह दूसरी से 5वीं सदी की 26 गुफाएं हैं, और जिनमें क्या है वह भी देखिए, साथ में 26 प्राचीन मंदिर श्रृंखला। यह सब AISI ने खोज निकाला है। और अब हम इसके बारे में, क्या हमें जैनों का कहीं इसमें अभिलेख कोई निराला है? देखिए, ये देख रहे हैं आप, विष्णु जी की शयन रूप में यह प्रतिमा यहाँ बहुत आकर्षक है। तालाब के पास मिलती है, जल संरचना मिलती है, इससे हम इनकार नहीं करते, क्योंकि ये ऐसी ही प्रतिमा है। वराह की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं मिली हैं, इसलिए ये नहीं कहते हम कि केवल ही है। हिंदू मंदिर भी हैं, हिंदू यहाँ पर अवशेष मिल रहे हैं, बौद्ध भी मिल रहे हैं, पर यह क्यों कहते हैं कि जैन नहीं मिल रहे हैं? और हम इन सूखे पत्थरों से पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं और सच्चाई बताने की कोशिश कर रहे हैं। 26 अभिलेख मिले हैं ब्राह्मी लिपि में, और ब्राह्मी लिपि यानी जैन विरासत। आपस में एक कहते हैं ना, दूध पानी का रिश्ता है। महावीर काल से ब्राह्मी लिपि के बारे में, क्योंकि हिंदू समाज के अंदर माना जाता है संस्कृत को प्रमुख रूप से, और वह कहते हैं संस्कृत प्राचीन विरासत है, संस्कृत में सब कुछ लिखा हुआ है, उनका सारे शास्त्र। तो यहाँ पे ब्राह्मी लिपि में क्या लिखा गया है, इसको जैन जो हमारे रिसर्च अनुसंधान करता है उनको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। कहीं ये ना हो कि यहाँ पर कुछ मिले और बाद में सब कुछ बदल दिया जाए। आजकल यह बहुत हो रहा है। 24 अभिलेख मिल जाएं ब्राह्मी लिपि में तो जरूर कुछ ना कुछ हमें पढ़ना चाहिए। हकीकत में क्या लिखा है, कहते हैं मथुरा के बारे में लिखा है, कौशाम्बी के बारे में लिखा है, पर लिखा क्या क्या है यह साफ आना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। यही नहीं, सुना आपने, 26 मंदिर मिले हैं और 26 गुफाएं मिली हैं। गुफाओं के अंदर क्या है मालूम आपको? जो तमिलनाडु में देखते हैं, कर्नाटक में देखते हैं, यूपी में देखते हैं, मध्य प्रदेश की और जगह में देखते हैं, तेलंगाना में देखते हैं, आंध्र में देखते हैं, अरे जब कुछ देखते हैं वही गुफाओं में यहां भी देखते हैं। यानी शयन के पाषाण के बने, कहते हो आप मॉडर्न जमाने में, बिस्तर, यानी जिस पे हमारे संत विश्राम करते थे, उसी के तकिए बने हुए मिलते हैं। यह कौन करते थे, यह किसी से छिपा नहीं है। पूरे देश में इस तरह की गुफाएं हर के सामने आती हैं, पर यहाँ पे उनको कहते हैं ये बौद्ध हैं, ये बौद्ध की पहचान देते हैं। अगर पूरे देश में देख लो आपको मालूम चल जाएगा। जब भद्रबाहु संघ का यहाँ से जब उत्तर से गए थे ना दुर्भिक्ष में, तो हर जगह इस तरह की संरचनाएं, इस तरह की हमें हर राज्य में मिलती हैं। तो यहाँ पर क्यों इनको बौद्ध कह दिया जाता है, क्यों नहीं कहा जाता ये जैन गुफाएं हैं? जैन संतों की ये गुफाएं हैं जो उस समय बनाई गई थी, आज से 2200 वर्ष पहले। अब बात करते हैं, 26 गुफाएं हो गई, 45 के लगभग अभिलेख हो गए। अब बात रह गई 26 मंदिरों के अंदर की मूर्तियों की। आज की तारीख में भी कोई सी सरकारी विभाग हो, कोई प्रशासन हो, कोई जानकार हो जो जैन ना हो। जैन की बात नहीं करते, अजैन की बात करते हैं। वह बौद्ध में और तीर्थंकर प्रतिमा में भेद नहीं कर पाते। 10 में से 10 उन्हें बौद्ध दिखती हैं जो वास्तव में तीर्थंकर प्रतिमाएं होती हैं। महावीर जन्म कल्याणक पे हम साफ देखते हैं, गवर्नमेंट के चित्रों में देखते हैं, विज्ञापनों में देखते हैं, हर जगह देखते हैं। तो क्या ये जो बौद्ध प्रतिमाएं जिनका दावा किया जा रहा है, क्योंकि वह स्पष्ट नहीं हुआ अभी समाज में, वह स्पष्ट हो जाए कि वह बौद्ध प्रतिमाएं या तीर्थंकर रूप में तीर्थंकर प्रतिमाएं हैं, यह भी जानकारी। क्योंकि हमारा जैन समाज सोता रहता है, कोई कार्रवाई नहीं करता है। जैसा अयोध्या, अरे हर जगह यही होता है, हमें पहचान बनानी होगी, पहचानना होगा हमें कि क्या हमारी विरासत भी इसके अंदर छिपी हुई मिली है, क्योंकि सरकार ने इसके बारे में मौन धारण कर लिया है। जाने से पहले एक सवाल जैन समाज से, अपने से, स्वयं से, आपसे, सभी से, कमेटियों से, विद्वानों से और संतों तक से हमारा विनम्र अनुरोध के साथ, जांच हमें हर विरासत की करनी चाहिए जो हमारे इतिहास को सरकोड़ कर, छोटा करके, संकुचित करके घसीटा जा रहा है, छोटा किया जा रहा है। उसकी विशालता जब तक इस तरह नहीं होगी, जब तक हमें इस तरह की जो विरासत निकलती हैं, इतिहास मिलता है, उसको खोद कर सच्चाई सामने नहीं लाते हैं। अयोध्या में चुपचाप बैठ गए, यहाँ भी चुप बैठेंगे। हर जगह, कुछ देर पहले मध्य प्रदेश में एक और जगह हुई थी, जांच हुई थी, 3000 साल पुराने में, वहाँ भी इस तरह की बात हुई थी। लेकिन हम जैन चुप क्यों जाते हैं, अपनी विरासत को नहीं पहचान पाते हैं। जागना होगा आज, सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं। आज 8 बजे में 8 घंटियां दिमाग में बज रही हैं कि पहचानो अपनी विरासतों को, कि बौद्ध और विष्णु किसी के साथ में क्या जैन विरासत भी यहाँ छिपी हुई नहीं मिलती हैं। जांच और पहचान पूरी होनी चाहिए। कष्ट के लिए क्षमा, सादर जय जिनेंद्र। संकल्प जैनों का टूटे ना, अब कोई जैन तीर्थ छूटे ना। जैन तीर्थ संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाएं, टुडे टी से पुरस्कार पाएं।
भाग लेने वाले सभी प्रतियोगी जीतेंगे निशुल्क गिफ्ट हैम्पर एवं प्रमाण पत्र भी। एक नहीं, दो नहीं, 3 तरीके से आप इसमें शामिल हो सकते हैं, पर एक जना एक ही में शामिल होगा। सबसे पहले, अगर आप में लिखने की क्षमता बहुत अच्छी है, अच्छे लेखक हैं, तो जैन तीर्थों को हम कैसे बचा सकते हैं? 1 पेज 1.5 पेज के अंदाजे के अंदर आपको सिर्फ उपाय लिखकर भेजने हैं इसके अंदर। और दूसरा, प्रखर वक्ता बनिए। विषय लेकिन हो जैन तीर्थ कैसे बचाएं। आप अपने विचारों को 2 मिनट 3 मिनट का अपना ऑडियो बनाकर भेजें, जिसमें आपकी नजर में तीर्थों की सुरक्षा कैसे हो सकती है। ध्यान रखें, पर तीसरी बात को ध्यान रखिए, आप सीधा तीर्थ यात्रा के करते हैं। अब बात कैमरा लेकर जाते हैं, मोबाइल आपके पास, क्या करना है? किसी तीर्थ पर जाएं, सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र या प्राचीन क्षेत्र पर जाते हैं, वहां के आप चित्र या वीडियो संकलित करिए, खींचिए। क्या कमी है और क्या सुविधाएं हैं, दोनों का समावेश कीजिए। और किस तरह पहुंच सकते हैं, ये नहीं कोई प्राचीन मूर्ति कहीं पड़ी है जहां पर संरक्षण नहीं हो रहा, इस तरह को आपको कैमरे में कैद करके यादगार बनाना है और उसका विवरण लिखे हम सबको भेजना है। यानी 1 2 3 तरीके हैं, और कैसे, पहले आगे देखते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अपराजिता जैन को। व्हाट्सएप नंबर है 9717494975। ये तो नंबर हो गया व्हाट्सएप पर आपको भेजने के लिए, पर ध्यान रहे आप सबको इसके साथ कई नाम, पूरा पता, साथ में मोबाइल नंबर जरूर भेजना है। कई सज्जन नाम भेजना भूल जाते हैं, कभी कोई मोबाइल नंबर भेजना, पूरी चीजें भेजें। और इसके लिए सबसे सरल तरीका है जो ये देख रहे हैं आप, गूगल फॉर्म। अब इसको स्कैन करना है इस QR कोड से, जो आप देख रहे हैं SMS स्क्रीन के ऊपर, इसको अपने मोबाइल से स्कैन करिए, आप सीधा ही गूगल फॉर्म पर पहुंच जाएंगे। नाम, पता, मोबाइल, सब कुछ आपसे वे मांग लेगा, क्योंकि जब तक आप भरेंगे नहीं एंट्री होगी नहीं। इसी में आपको डिस्क्रिप्शन अपना आलेख भेजिए, आपने कोई चीज बनाई है या हमें कोई अटैचमेंट करनी है वह करिए और सबमिट कर दीजिए, और फिर आपको स्वीकार होने पर ID नंबर अपने आप मिल जाएगा। 3 सर्वश्रेष्ठ को मिलेगा टुडे टी की ओर से प्राइज। पहला 3100, दूसरा 2100 और तीसरा 1100 रुपए। इसके साथ सभी प्रतियोगियों को मिलेगा प्रमाण पत्र। हर किसी को इनाम ही इनाम, घर बैठे, कोई खर्चा नहीं, सिर्फ मोबाइल से और या गूगल फॉर्म भर के आपको भेजना है। 3 तरीके फिर बता दें आपको, या तो आप अपना आलेख लिखकर भेजेंगे, गूगल फॉर्म पर क्लिक करेंगे QR कोड पर और उस पर भर कर भेज देंगे। पर एक बात ध्यान रहे कि आपकी प्रविष्टि एक ही बार मान्य होगी, दोबारा भरने पर कैंसिल हो जाएगी, इसलिए एक ही प्रविष्टि मान्य है। जी हाँ, इस नंबर पर या इस गूगल फॉर्म पर कभी और कुछ नहीं लिखें, केवल आवश्यक तो यार एक बार भेजिए। दूसरी प्रतियोगिता है ऑडियो के रूप में आपकी स्पीच, और तीसरी है आपका मोबाइल, आपका कैमरा, जो जाएगा तीर्थों पर, अति क्षेत्रों पर, खींच के लाएगा, पूरी जनता को बताएगा, और जो इसमें अच्छे अच्छे होंगे वह हम चैनल महालक्ष्मी पर दिखाएंगे भी पूरे जैन समाज को। ध्यान रखिए, मिलना है हम सबको, क्योंकि संकल्प है हमारा, जैनों का कोई यह तीर्थ अब हमसे छूट ना जाए।